अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज संडे वीकेंड है और डेफिनेटली आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मैं खास तौर पे उन लोगों के लिए ये बनाने जा रहा हूँ जो लोग खास तौर पे गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और गोल्ड के अंदर उनको डिसीजंस लेने में अगर कभी कभार थोड़ी दुश्वारी होती है कि इधर मार्केट सेल होगी या बाय होगी। तो यहाँ पे कुछ आज ऐसी टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा जो कि इंशाल्लाह आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट दे रहे होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको डिसीजन लेने में गोल्ड के बाइंग और सेलिंग करने में आपको फायदा दे रही होंगी। तो चलते हैं, थोड़ा सा इसको किस तरह बेसिकली लेते हैं। खास तौर पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि गोल्ड हमेशा डॉलर की प्राइस में ही बेसिकली ना वेरी करता है और डॉलर की प्राइस से ही लगाया जाता है उसका जो प्राइस है गोल्ड का। तो इसके अंदर अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आप कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि अमेरिकन गोल्ड जो है बेसिकली गोल्ड की कीमत जो है वो अमेरिकी डॉलर में ही तय की जाती है और गोल्ड की कीमत अमेरिकी डॉलर में ही लगाई जाती है, क्योंकि ये देखें पर आउंस की अगर प्राइस है तो ये 3350 में अगर पर आउंस की जो प्राइस बंद हुई है वो डॉलर की प्राइस में बंद हुई है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, जो लोग कुछ नए हैं या कुछ लोगों का थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपीरियंस है या जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है, तो सबके लिए ये दो चार बातें बताऊंगा। उसके बाद में एक्चुअली जो डोमेन है या इस वीडियो का बनाने का जो बेसिकली मकसद है उस पर मैं आ जाऊंगा। तो क्योंकि अमेरिकी डॉलर दुनिया का सबसे ज्यादातर ट्रेड होने वाली करेंसी है और दुनिया की रिजर्व करेंसी भी कही जाती है। ठीक है, तो जो मतलब ट्रेडिंग जो हो रही होती है दुनिया के अंदर, मतलब फिजिकली जो ट्रेड्स होती हैं, जो भी खरीद फरोख्त होती है वो डॉलर की प्राइस से ही बेसिकली उसकी जो प्राइस का अंदाजा जो है वो जो तकनिया है वो लगाया जाता है। ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब हमारे जैसे ट्रेडर के लिए ये है कि गोल्ड अक्सर औकात अपनी कीमत अमेरिकी डॉलर से ही लेता है। ठीक है, और मार्केट में अमेरिकी डॉलर की तलब से ही मुतासर होता है। अच्छा, लिहाजा अक्सर डॉलर अच्छा परफॉर्म, अब ये बातें दो जरूर आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा कि लिहाजा अक्सर डॉलर अगर डॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है या अमेरिकी मईशत बहुत अच्छा कर रही है, तो आमतौर पर अमेरिकी डॉलर के बढ़ने से गोल्ड में सेलिंग का रुझान बढ़ जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है जी, जब अब इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ा रहा होता है या मईशत बेहतर होने की तरफ जा रही होती है तो गोल्ड की सेलिंग का बेसिकली रुझान स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी तरह अगर इसके बरक्स अगर बात की जाए कि अगर ऐसा माहौल हो कि अमेरिकी डॉलर नीचे जा रहा हो और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने की बातें कर रहे हो या मार्केट अमेरिकी मईशत के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो, तो आमतौर पर अमेरिकी डॉलर की गिरावट से गोल्ड की कीमत अपसाइड अपसाइड जाने को होने जा रही होती है। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये एक चीजों का आइडिया हो सके। ठीक है जी। तो अब जाहिर है कि ये हमेशा 100% इस तरह नहीं होता, मगर ये जो है ना, गोल्ड की प्राइस हमेशा इस तरह नहीं होता कि कट रेट आ गया तो चलें भाई जल्दी करें बस बाय कर लें, और क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जल्दी से गोल्ड को क्या कहते हैं क्या कहते हैं गोल्ड गोल्ड मतलब नीचे आएगा। तो इस तरह हमेशा इस तरह नहीं होता, क्योंकि गोल्ड कभी कभी अपनी ही वजूहत की वजह से हरकत कर रहा होता है। मतलब गोल्ड के अंदर कभी कभी अपनी ही वजूहत ही ऐसी हैं, जैसे रिसेंटली इसराइल और ईरान की जब वार हुई थी तो उसके अंदर फौरी तौर पर आपको पता है गोल्ड सेफ एंड व्हील के तौर पर काम कर रहा होता है, तो गोल्ड हमेशा बाइंग की तरफ जाता है और लोग गोल्ड को खरीदते हैं, खासतौर पर इन्वेस्टर। ठीक है जी। तो हम अब क्या करते हैं कि इसको हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये हम जो बाइंग और सेलिंग का जो हमने आपको बताया कि जो डिसीजन लेने का जो एक और अच्छा एक अंदाज है, एक बहुत अच्छी जो टिप्स हैं या बहुत अच्छा एक डिसीजन लेने का जो पावर आप हासिल कर सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि गोल्ड की प्राइस जो है वो किसके अंदर चल रही है, डॉलर के अंदर चल रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना डॉलर की जो प्राइस है वो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे DXY। ठीक है जी, DXY डॉलर इंडेक्स है, इसको हम जरा ऐड कर लेते हैं ना। ये आई एम सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा। DXY, ठीक है, ये हम डॉलर की प्राइस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब ये देखिएगा
कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये बेसिकली गोल्ड की प्राइस शो कर रही हैं, और ये जो रेड लाइन है वो बेसिकली डॉलर की प्राइस ना वो शो कर रही हैं। ठीक है, अब इसको एक मिनट का मैं नॉर्मलाइज कर लूँ। ठीक है, ये परसेंटेज, यहाँ पे ये आप हमेशा परसेंटेज, जिसका ये रेगुलर का बटन दबाओ तो ये इसको परसेंटेज कर लीजिएगा, ताकि ये जो यहाँ पे एक दूसरे की जो इनकी जो मूवमेंट का बेसिकली अंदाज है वो आपको आइडिया हो सकेगा कि वाकई क्या है। अब बेसिकली क्या होता है कि गोल्ड और डॉलर का एक हमेशा एक मनफी ताल्लुक रहा है, मनफी ताल्लुक, एक इनवर्स जो है बेसिकली रिलेशनशिप इन दोनों का आपस में, इनवर्स इनवर्स रिलेशन है इन दोनों का आपस में, और हमेशा सालों से इनका एक मनफी ताल्लुक रहा है। मतलब ये होगा मनफी ताल्लुक इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर सपोज गोल्ड बाइंग की तरफ जा रहा है तो डॉलर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है जी, मगर ये जैसे ठीक है, और अगर ये क्या कहते हैं, डॉलर जो है गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो डॉलर जो है वो अपसाइड मूव कर रहा है। मगर ये हमेशा इस तरह नहीं होता, कभी कभी इस तरह होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, अब ट्रेडिंग, क्योंकि हम लोग ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अंदर अक्सर यहाँ पे ना एक चीज बताऊंगा, वो ये कि डॉलर हमेशा मूवमेंट आपको पहले डायरेक्शन में लेता हुआ दिखेगा। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए इस तरह कि ये देखें, अब यहाँ पे ये दोनों बेसिकली अपसाइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब डॉलर भी अपसाइड मूव कर रहा है, मगर ये आपको वेव नहीं पकड़नी गोल्ड के अंदर, क्योंकि हमें बेसिकली इनके मनफी जो है बेसिकली जो चीजें हैं ना, मनफी जहां पे इनका ताल्लुक है ना, वहां पे हमें बेसिकली हमें बैठा है। ये एक लेवल था जैसे कि 1 पॉइंट, ये सॉरी, आई एम सॉरी, ये जो वहां पे परसेंटेज दिखा रहा है, प्राइस नहीं दिखा रहा, ये एक लेवल था जहां पे जो डॉलर ने अपसाइड जैसे ही इसने दिखाया, क्योंकि ये देखो गोल्ड एक अपसाइड मूव दे चुका, तो ये एक क्या कहते हैं डाउन साइड एक मूव दे चुका, अब यहाँ से आपको डॉलर अपसाइड दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं, इसको अगर लाइन चार्ट के अंदर थोड़ा सा शो कर देते हैं गोल्ड को। अब ये जो ब्लू लाइन है वो भी एक्चुअली गोल्ड है, ये गोल्ड है, और ये क्या कहते हैं, और जो रेड लाइन है वो डॉलर की प्राइस है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा, ये मैंने अब आपको बताना चाहा कि ये जो गोल्ड ब्लू लाइन नीचे की तरफ जब आपको ये दिखा रहा है, टेक्निकल बेस पे आपको यहाँ पे डाइवर्जन मिल गया, आरएसआई को देख लिया, ये जो भी चीजें आपका जो भी टेक्निकल आपकी स्ट्रेटेजी है, तो मगर यहाँ पे आप ये जरूर देखें कि ये जो मैं सेलिंग करने जा रहा हूँ, तो इधर गोल्ड अपसाइड की तरफ मुंह दिखा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा कि एक परफेक्ट कंफर्म ट्रेड मिलने का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको बताया कि ये दोनों एक एक ही तरफ बेसिकली मूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा डैशबोर्ड को देख लें, थोड़ा आसानी हो जाएगी। हाँ, ये, अच्छा, ये देखें, ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहां से गोल्ड भी नीचे की तरफ आ रहा है और डॉलर भी नीचे की तरफ आ रहा है, सही है जी। अब आपने बेसिकली ये है तो अपॉर्चुनिटी, मगर आप लॉन्ग H4 कोई अच्छा खासा बड़ा टाइम फ्रेम है, और हम रिटेल ट्रेडर्स को अच्छा खासा यहाँ पे अच्छी मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे क्या होगा कि डॉलर आपको पहले यहाँ पे इस तरह दिखाएगा, और जब गोल्ड भी आपको दोनों साथ में दिखाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए अंदर आप दोनों को सेल कर सकते हैं, मगर जल्दी आप अपना प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं, क्योंकि आपने हमेशा मनफी ताल्लुक के जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपने गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है। अब ये देखें, गोल्ड ने एक अच्छा लेवल यहां तक नीचे लेकर आ गया। ठीक है, इसके साथ चला, सफर किया किसके साथ, डॉलर प्राइस के साथ, यहां पे दोनों साथ आ गए। अब आप ये देखिएगा कि जब गोल्ड ने आपको अपसाइड मूव करके दिखा दिया H4 के अंदर, और डॉलर आपको मजीद, क्योंकि डॉलर मजीद नीचे 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 आ रहा है, और डॉलर आपने नीचे दिखा दिया, तो आप यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो आप इसको बाय कर लेंगे। ये क्या होगा कि कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि डॉलर की प्राइस नीचे दिखा रही है, और जो है गोल्ड गोल्ड की प्राइस अपसाइड दिखा रही है। तो इस तरह क्या होगा कि एक आपको परफेक्ट चीजों में परफेक्ट ट्रेडिंग करने के डिसीजन मिल जाएंगे, और आप लॉस होने से बच जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये मैंने चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर फायदा होगा। तो मैंने कहा या आज वीकेंड है, तो इस चीजों को आप थोड़ा सा मजीद प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों का बेसिकली मैंने बताया कि इनवर्स रिलेशन है, किसका, गोल्ड और डॉलर का प्राइस का हमेशा इनवर्स रिलेशन है, जो कि अपोजिट में ये बेसिकली रन कर रहे होते हैं। आपने हमेशा जहां पे भी ये इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, ये देखें, ये दोनों का इंटरेक्शन है, ये दोनों साथ में लाइनें मिल गई हैं। अब ये देखें कि अगर ये गोल्ड यहां से निकल के और यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, और यहाँ पे इसने मजीद अपसाइड की मुंह तरफ दिखाया, क्योंकि
डॉलर आपको हमेशा पहले हरकत करता हुआ दिखाएगा। डॉलर आपको हमेशा पहले हरकत, अगर नीचे करता हुआ दिखा रहा है, हरकत करता हुआ दिखा रहा है, तो आप आराम से इसको फिर बाय कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी मैंने बताया कि दोनों साथ में मूव करते हैं, तो ये एक जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड दे रहा है, ये छोटी शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है, मगर ये जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो बड़े अच्छे खासे आपको कोई 300 400 या 30 40 डॉलर की आपको ट्रेड मिल सकती है इस तरह करके। तो आप इस तरह एक कंफर्म ट्रेड आप कर सकते हैं, एटलीस्ट आप लॉसेस से बच सकते हैं। ये मेरे कहने का मकसद ये था, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है, डॉलर की जो करेंसी है, उसी के अंदर गोल्ड की प्राइस को बेसिकली एवैल्यूएट किया जाता है। तो आप इस चीज़ों को इंशाल्लाह डेफिनेटली एंजॉय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ों को आप फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑलवेज ट्रेड विद द ओबोस गोल्ड एंड फेम।